कहने को तो वैसे गाबा टेस्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा था और ऊपर से मौसम की मार, तो मानो ऐसा लग रहा था कि भारत अब गया, अब हारा, अब ड्रॉ हुआ। लेकिन मौसम को कुछ और ही मंजूर था या फिर भारत की किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। भगवान मेहरबान रहे, या फिर कहते हैं ना कि जब अल्लाह मेहरबान होता है तो गधा पहलवान होता है। वही हुआ टीम इंडिया के साथ। अल्लाह मेहरबान हुआ और गाबा टेस्ट ड्रॉ पर छूट गया, जिस कारण जहां ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से बढ़त मिलनी चाहिए थी, वहां सीरीज 1-1 से बराबर रह के भारत की जान बच गई। उसके बाद होना क्या था, यही होना था कि भारत की खामियों पर बात होनी थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर, एक ऐसी तस्वीर खुल के सामने आई जिसने पूरे भारत को क्या, पूरे विश्व क्रिकेट को हिला कर रख दिया। दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार भारत के रविचंद्र अश्विन, जी हाँ रविचंद्र अश्विन, ये वही नाम है जिसने एक लंबे अरसे तक भारत को अपनी सेवाओं से निस्तनाबूर रखा और अपनी सेवाएं समय समय पर देते रहे। और चाहे वो गेंदबाजी हो, क्षेत्र रक्षण हो, और चाहे वो उनकी बेहतरीन गेंदबाजी हो, उसके ज़रिए से वो भारतीय टीम का सेवा करते रहे। और ख़ासकर टेस्ट क्रिकेट में तो उनका कोई सानी नहीं था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी तस्वीर आई जिसने पूरे विश्व क्रिकेट को, स्पेशली भारतीय फैंस को निराश करके रख दिया। रविचंद्र अश्विन ने गाबा टेस्ट के दौरान 20 गौरव गवास्कर ट्रॉफी में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जब ये खबर सामने आई तो मानो फैंस को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। रविचंद्र अश्विन जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज है और अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। आपको याद होगा इससे पहले वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी गौरव गवास्कर ट्रॉफी के बीच में ही रिटायरमेंट किया था। और आज इतिहास ने फिर खुद अपने आप को दोहराया और भारत के बेहतरीन स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने भी गौरव गवास्कर ट्रॉफी के बीच में ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन जब रिटायरमेंट ऐलान हुआ तो इतने लंबे करियर को रविचंद्र अश्विन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के साथ साझा करते हुए मात्र 1 मिनट का टाइम दिया और अपने आप को क्रिकेट की सभी फॉर्मेटों से अलविदा तो कहा ही, लेकिन उन्होंने ये कह के सबके चौंका दिया कि उनके अंदर अभी काफ़ी क्रिकेट बाकी था, लेकिन वो उस क्रिकेट की सेवा को घरेलू स्तर पर देंगे। जब रविचंद्र अश्विन ने ये बयान सामने आया तो इसके बाद तो मानो क्रिकेट प्रेमियों या क्रिकेट गुरुओं में एक आशंका सी पैदा हो गई। क्या रविचंद्र अश्विन को जबरदस्ती रिटायर किया गया है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? जी हाँ, इससे पहले आपको याद होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज हुई थी उसमें अश्विन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, जिस कारण उनको कभी ड्रॉप, कभी अंदर कभी बाहर किया जा रहा था। लेकिन गौरव गवास्कर ट्रॉफी में ऐसा नहीं था। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम में साझा करते हुए रविचंद्र अश्विन की आंखों में आंसू थे। जहां विराट कोहली उनसे बात करते नजर आए तो वहीं उनको हक करते हुए नजर आए। फील्ड पर रविचंद्र अश्विन की आक्रामकता के सभी फैन हैं, लेकिन इसके पीछे अब साजिश उठ रही है कि क्या ये रविचंद्र अश्विन को रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया गया है, या फिर उनको स्पष्ट कर दिया गया था कि उनकी अब भारतीय टीम को ज़रूरत नहीं है, जिस कारण रविचंद्र अश्विन ने अपना मान सम्मान बचाने के लिए शायद ऐसा किया हो जैसा इससे पूर्व खिलाड़ियों ने किया हो। उन्होंने अंदर बाहर का रास्ता ना देखते हुए
सीधे अपने मान सम्मान इतने लंबे क्रिकेट करियर को रिटायर कर लिया है और ये साबित कर दिया है कि एक दिग्गज खिलाड़ी जो होता है वो रिकॉर्डों का भूखा नहीं होता, वो अपनी मान सम्मान का भूखा होता है। वह अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे इतने लंबे करियर को एक पल में अलविदा कहना हो। दोस्तों, अगर आप रविचंद्र अश्विन के फ़ैन हैं तो हमारे मनी ऑफ क्रिकेट किंग नाम के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हम आपको तुरंत खबर दे सकें। धन्यवाद।